दोस्तों ये मेरा चैनल जो है ये कहानियों का बेस होने वाला है। कहानियाँ आखिर बोलते क्या है? कहानियाँ कोई बुनता है या कहानी ऐसे ही बुनती रहती है? जैसे कि आप जानते हो कि ऐसा कोई घटना नहीं घटा दुनिया में जो कि बिना कुछ मकसद का घटा हो या बिना कुछ, जैसे कि अगर एक लेखक है या कवि है, अगर लेखक लिखना चाहे उसको लिखने के लिए एक प्रेरणा का जरूरत होता है, एक चीज होता है जो कि उसको लिखने में मोटिव करता है, उसको मोटिवेशन देता है कि हाँ भाई तू लिख। एक कवि है, एक कवि को अपना कविता का माध्यम से वो दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है। सेम चीज होता है कहानियों में। कहानियों में लोग जो उनके साथ घटना घटी है या उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, पर धीरे धीरे कहानी एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे लोगों को तो पास होते जाता है और आखिरी में वो कहानी एक ऐसा बात ले जाता है जिसको कि लोग सुनने को या कहने को घबराते हैं। ऐसा कुछ कहानी में आपके लिए आज लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एक ऐसा चीज का बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एक ऐसा चीज जिसको कि आप कई नामों से जानते हो। कोई डायन बुलाता है, कोई राकण बुलाता है, तो कोई चुड़ैल बुलाता है। तो दोस्तों ये चीज है क्या? ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी आखिर होता कैसे, क्यों होता है? तो दोस्तों जो अतिरिक्त जो महिलाएं होती है जो कि समय से पहले या कोई बुरा हादसा जिसके साथ हुआ रहता है वो मर जाती है, तो वो चुड़ैल बन जाती है और चुड़ैल बन के भटकना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ किस्सा मेरे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ का एक किस्सा मशहूर था। तो किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे कहानियों के साथ अंत तक। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आप जान सकते हो कि कोई प्रोजेक्ट है, कैसे आप आपके आसपास जो घटना घट रही है उनसे आप बच सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ उड़ीसा से और मैं गुजरात से रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे यहाँ जो मोहल्ला है वहाँ पे कहानी कुछ सालों पहले खूब ज्यादा चला था। तो ये दोस्तों ये कहानी शुरू हो रहा है एक भैया से सुनील भैया घर से दूर रहते थे, कंपनी में काम करते थे। तो काम के दौरान वो कभी कभी घर आया करते थे। तो वो जैसे घर आए थे, वो जैसे कि आप जानते हो कि जो बाहर में रहते थे और लेट नाइट तक रहते हैं बाहर, ऐसा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो वैसे ही लेट नाइट को लगभग उस रात 3 से 3:30 बज रहे होंगे। सुनील भैया घूम घूम के चारों अपने घर के पीछे तरफ एक खेत है, वहां पे घूम घूम के बातें कर रहे थे। पर अचानक से उस समय सुनील भैया का नजर किसी चीज पे पड़ा। वो चीज आखिर था क्या? वो चीज को देखते ही सुनील भैया बेहोश होकर गिर गए नीचे। तो जब उसके बाद दिन सुबह सुनील भैया का मम्मी उन्हें उठाने के लिए आए कि बेटा उठ जाओ, तो देखी कि बेड पे कोई है ही नहीं। तो पहले तो सोचो कि शायद बेटा कहीं गया होगा, पर थोड़ी देर बाद एक पड़ोस से एक आदमी आता है और बोल रहा था कि जल्दी आइए, आपका बेटा खेत में गिरा है, बेहोश गिरा है मतलब। तो उनका मम्मी पहले घबरा गई और दौड़ के पहुंच गई खेतों की तरफ। खेतों में देखो तो सुनील भैया मुरझा पड़े हुए हैं, उनका दांत ऐसे सड़ चुका है एक दूसरे से। वो मतलब क्या बोले, एक सेंस में आने का हालत में नहीं थे। तो उनको पहले लगा कुछ, उनका मम्मी को तो पहले कुछ समझ नहीं आया। तो उनको पापा को बुलाए, तो उनका पापा आए, उन सब लेके उनको अपना घर पहुंचाए। ठीक है, घर पहुंचाने के बाद उन्होंने कोशिश किया उनको खाना खिलाना, पानी देना, पर वो किसी चीज से क्या बोले, ऐसा होता है ना कि मेरे को भूख नहीं मिट रहा या मेरा प्यास नहीं मिट रहा, ठीक ऐसा आप सुनते होगे। पर ये केस में ये था, पानी वो पी रहे थे पर खाना नहीं खा पा रहे थे। पानी जैसे होता ना एक कभी ना मिटने वाला प्यास, उस तरह का चल रहा था उनके साथ। ऐसा होते होते हफ्ते बीत गए पर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। कई डॉक्टरों को दिखाया गया कि क्या हो रहा है इसके साथ, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसी दौरान एक पड़ोस की उनकी एक आंटी रहती थी, वो आई घर, वो बोलती कि शायद आपका बेटा पोजेस्ट है।
आपके बेटा पे कोई शायद बुरी साया या कोई काला जादू या कुछ जिन्नात वगैरह कुछ तो हुआ है, इसीलिए उसका साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने फिर फैसला किया कि बाबा हैं जो कि खूब सारे वशीकरण वगैरह, जादू टोना टोटके ये सब वगैरह के बारे में उनको ज्ञान है, तो सुनील भैया को बाबा के पास लेके गए। जब लेके जाते हैं तो सुनील भैया बोले कि उनका ऊपर जो चीज है वो हावी हो रखा है, वो चीज उसको अपनी दुनिया में खींचने का कोशिश कर रहा है। पर सुनील भैया का जो सोल है वो थोड़ा, क्या बोले, उनका मम्मी पूजा पाठ करने वाली थी तो उसका सोल थोड़ा गुड सोल है, मतलब बोल सकते हो आप। तो उसके लिए वो अभी तक जिंदा है, वरना वो कब के लिए जाती उसे। तो जब उनका मम्मी ने सुनील भैया का वो बाबा से पूछी कि वो चीज आखिर है क्या, तो बाबा बोले वो एक बुरी शक्ति है। तो बाबा कुछ टोटके वगैरह किए, बहुत कुछ किए, फिर उनको घर भेज दिए। धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे सुनील भैया का हालत सुधरने लगा। वो वैसे ही देखते देखते और 15 दिन बीत गए। फिर जब उनका हालत थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहने लगे, थोड़ा सा समझने लगे चीजों को, फिर उनका मम्मी उन्हें पूछती कि बेटा आखिर उस रात को हुआ क्या, तो जो तुम इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ। सुनील भैया पहले तो बताने में बहुत घबरा रहे थे, पर उनकी मम्मी जब उनको प्यार से समझाई बताई तो डरते डरते बताए कि उस रात को वो किसी को खेत में उल्टी रेंगते हुए देखे थे। ये चीज सुनते ही सुनील भैया का मम्मी सोचे कि शायद यार इसका दिमाग में कुछ चल रहा होगा या कुछ गलत वहम होगा, कुछ हुआ होगा। पर उसमें सुनील भैया तो उनका कॉन्फिडेंस जो था वो सच्ची में देखे थे। वो बोले नहीं मम्मी मैं सच्ची में देखा हूँ, आप मेरा यकीन करो। उनका जो बात करने का तरीका था, जो अंदाज था, उसको देख के उसका मम्मी कन्विंस हो गई। फिर उसका मम्मी पूछी कौन था, क्या तुम उसे जानते हो? घबराते हुए सुनील भैया मुंडी को झुका दी। हाँ। तो सुनील भैया की मम्मी पूछी वो था क्या वो? तो वो बताते, सुनील भैया जो है वो बताते हैं उसके घर के पास एक फैमिली रहता है। वो का 5 से 6 घर छोड़ के एक फैमिली रहता है। उन लोग थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन उन लोगों का खराब है, और उनका घर में एक बच्चा है। बच्चा का उम्र कम से कम हो रहा होगा 8-9 साल का बच्चा है। उनका घर में पेरेंट्स के तौर पे उनका पापा नहीं है, उनके पास मम्मी है। तो वो बोले कि वो लड़का का नाम था साहिल। वो तो सुनील भैया बोले कि साहिल का मम्मी रात को खेतों में उल्टी रेंग रही थी, वो भी बिना कपड़ों के। तो जब ये चीज सुनील भैया अपने मम्मी को बताते हैं कि साहिल का जो मम्मी है वो रात को खेतों में उल्टी रेंग रही थी, पहले तो उनका मम्मी को बात बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि क्या ये पटाख से बातें कर रहा है। तो पर उसका जो बात करने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग था कि बस कि कोई भी देख के माने कि हाँ ये सच बोल रहा है। फिर एक दिन उसका बन के दूसरा दिन सुनील भैया का मम्मी साहिल को अपना घर बुलाती है। साहिल बाहर खेल रहा था, उसको घर बुला लेती है। 8 साल का बच्चा है उसको। अभी आपको मैं साहिल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साहिल बहुत ज्यादा गुमसुम सा रहता, हमेशा खोया खोया सा रहता था। किसी से ना बातें करना, ना किसी से कुछ करना, मतलब जो मिलनसार टाइप का होते हैं ना लड़के, वैसे कुछ था नहीं। तो सुनील भैया की मम्मी उसे बुलाती है, उससे बेटा तू हमेशा ऐसा क्यों रहता है? तू मेरे से खुल के बात कर सकता है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई पैसा कोई दिक्कत है तो बता, मैं हेल्प करूँगी। तो पहले तो साहिल कुछ बताने को तैयार नहीं होता है, पर धीरे धीरे वो कुछ ऐसा बात रिवील करता है जो कि सुनने के बाद शायद आपका भी रोंगटे खड़े होने लगे, जिस तरह का भी मेरा हो रहा है। साहिल बताता है आज से 5 साल हो गया, रोज रात को वो जगता है। रोज रात को उसका नींद खुला रहता है और वो देखता है कि उसका मम्मी रात को बिना कपड़ों के नीचे बैठ के कुछ अजीब सी बड़बड़ाने लगती है। कुछ अजीब सा बातें ऐसे करती है, कुछ रिचुअल्स करती है जो कि उसको समझ नहीं आया। वो रोज रात को सोना चाहता है पर सो नहीं पा रहा। रोज रात को बस ऐसे आंख बंद करके देखते रहता कि क्या कर रही है। उसको कुछ समझ नहीं आता, ना वो बोलने का हालत में रहता कि मैं पूछ सकूं कि क्या कर रही है मम्मी को। और कुछ देर बाद वो निकल जाती बाहर। ऐसे आज से लेके 8 साल हुआ सुनील का साथ। सुनील भैया जो का मम्मी ऐसे सुन के घबरा गई। इसे 8 साल से सोच रहा हूँ, 8 साल से साहिल का साथ ये चीज हो रहा है।
बचपन से वो देखते आ रहा है, जो कि 4 साल से उसको कॉन्शियस जब से हुआ, जो तब से उसको होश आया, तब से वो रोज ये चीज महसूस कर रहा है। ना वो किसी को बता सकता है ना कुछ कर सकता है। ये बात उसका उसी दिन शाम को सुनील भैया की मम्मी कुछ गांव के जो हम लोग के लोग हैं उनको लेके साहिल के घर के पास पहुंचते, पर वहां कोई था नहीं। उनके घर से सब जा चुके थे, चीजें वैसे का वैसे पड़ी हुई थी, ना कुछ लिया ना कुछ किया। उस दिन के बाद से आज तक ना साहिल को किसी ने, ना उनका मम्मी को किसी ने भी हमारे मोहल्ले या कहीं भी देखा है। तो ये एक सच्चा घटना था जो कि मेरे जानकारी में हुआ है। अगर आपका साथ भी ऐसी कुछ घटना घटी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल है, आप आपके साथ हुआ जो क्रीपी चीजें या कुछ स्टोरीज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जिसको कि मैं वीडियो के माध्यम से मेरे ऑडियंस तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।